एक लड़की की शादी लव मैरिज होती है। शादी के बाद पति उसे लेकर दूसरे शहर चला जाता है रोजी रोटी कमाने के लिए। कुछ दिन तक पति के साथ रहने के बाद महिला का दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगता है। तब एक दिन पति उसे आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। इसके बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को निर्मम तरीके से मार देती है, फिर फरार हो जाती है। पुलिस ढूंढने का बहुत प्रयास करती है लेकिन कामयाब नहीं होती है। तब 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित करती है प्रेमी और उस कातिल पत्नी के ऊपर, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। करीब 8 महीने बाद पुलिस उन दोनों को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम आश्रम से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद महिला ने जो इस घटना के पीछे की कहानी बताई वह रूह कपा देने वाली है। कहाँ की है यह घटना, किस प्रकार घटी यह घटना और आखिर कैसे 8 महीना तक चकमा देकर बागेश्वर धाम आश्रम में महिला अपने प्रेमी के साथ छुपी रही, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित बिधुना थाना क्षेत्र के खरेसा गांव की सच्ची घटना है। यहाँ पर एक युवक रहता था जिसका नाम है दिनेश अवस्थी। दिनेश अवस्थी पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है। वैसे मूल रूप से दिनेश अवस्थी जो है वह रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का, लेकिन 2 साल पहले उसकी शादी हुई। शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर फिर चला आया खरेसा गांव में। यहाँ किराए के कमरा लिया और रहने लगा। दिनेश अपने साथ में अपने एक भाई को भी लेकर आता है जिसका नाम है मनोज अवस्थी। एक ही घर में दिनेश अपने भाई और पत्नी के साथ रहने लगा। अब दिनेश को गाड़ी लेकर कभी बाहर जाना पड़ता तो कई दिन रुकना भी पड़ता था। इस तरह से गुड़िया अपने देवर के साथ घर में अकेली ही रहती। काफ़ी दिन तक रहने के बाद दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और प्रेम प्रसंग चलने लगा। अब दिनेश के गैर मौजूदगी में गुड़िया अपने देवर के साथ इश्क लड़ाती और मौज से रहती। दिनेश इस बात से बेखबर रहता, अक्सर उसे काम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता था। उसे अपने भाई और पत्नी के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा था। दिनेश ने प्रेम विवाह किया था गुड़िया से, इसलिए भी ज़्यादा भरोसा था अपनी पत्नी के ऊपर। लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं थी कि आगे चलकर एक साथ रहने के बाद बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है, बहुत बड़ी चूक भी हो सकती है। इस तरह से देवर भाभी का यह अनैतिक संबंधों का सिलसिला चलने लगा। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर इसके बाद एक दिन दिनेश वापस अपने घर लौटता है तो अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। इसके बाद वह भाई को फटकार लगाता है। जो पत्नी है पूनम उसे पीटना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक उसे लगातार पीटता रहता है। तब मनोज अवस्थी से बर्दाश्त नहीं होता भाभी को पीटते देखकर, इसलिए वह घर में पड़े लाठी डंडे से ही अपने भाई के ऊपर वार कर देता है। पत्नी पूनम भी अपने देवर का साथ देती है। वह भी अपने पति के ऊपर डंडे से वार करती है और दोनों तब तक वार करते रहते हैं जब तक कि दिनेश के प्राण नहीं निकल जाते हैं। जब दिनेश मृत हो गया उसके बाद दोनों मिलकर बाकायदा उसके हाथ पांव मरोड़कर एक बोरे में भर के पैक कर देते हैं और घर के पास ही एक तालाब में ले जाकर फेंक देते हैं। इस बात से बेखबर हो जाते हैं कि अब हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, किसी को भी इस घटना के संबंध में जानकारी नहीं मिलेगी और घर में जो भी साक्ष्य थे उसे सब मिटा देते हैं दोनों लोग मिलकर। लेकिन यह 24 अप्रैल की घटना है। 25 अप्रैल एक दिन बीतता है। 26 अप्रैल 2024 को वह डेड बॉडी जो है पानी में फेंके थे वह ऊपर तैरने लगती है। इसके बाद जो मनोज अवस्थी है उसे देख लेता है। देखने के बाद एक डंडे से उसे दबाने का प्रयास करता है पानी में, लेकिन वह दबती नहीं है। मनोज को ऐसा करते हुए गांव का एक युवक देख लेता है। वह मनोज से पूछता है कि आखिर क्या है जो दबा रहे हो, लेकिन मनोज उस बात को टाल देता है। इसके बाद उस युवक को शक होता है। वह फिर इस बात को गांव वालों से और लोगों से बताता है। तब सब लोग देखने का प्रयास करते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन इधर जो मनोज है उसे आशंका हो जाती है कि अब शायद हमारा राज खुल जाएगा, इसलिए वह अपने भाभी पूनम के साथ घर से फरार हो जाता है। पुलिस आती है, ग्रामीणों की मदद से उस बोरे को बाहर निकाला जाता है। तो उसके अंदर जब खोल के देखती है तो होश उड़ जाते हैं। उसमें एक युवक की लाश होती है। वह लाश दिनेश की ही थी। इसके बाद पुलिस दिनेश के घर वालों के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि साथ में उसकी पत्नी रहती थी और उसका एक भाई रहता था, लेकिन दोनों ही अब घर से फरार हो चुके थे। घर पे ताला लगा हुआ था। तब पुलिस उनके नंबरों पे डायल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था।
फिर पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ग्रामीणों से इस घटना के संबंध में पूछताछ करती है, लेकिन कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाता है। इसके बाद पुलिस लखीमपुर में रह रहे दिनेश के सबसे छोटे भाई मायानंद को सूचना देती है। तब वह आते हैं और अपने भाई के हत्या के आरोप में अपनी भाभी और अपने बड़े भाई मनोज के ऊपर केस दर्ज करवाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस दोनों की तलाश में जुट जाती है, लेकिन काफ़ी प्रयास करती है, दोनों का कुछ पता नहीं चलता है और फ़ोन नंबर पे जब डायल किया जाता है तो वह स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद फिर पुलिस दोनों ही नंबरों को सर्विलांस पे लगवा देती है और 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर देती है। काफ़ी दिन तक प्रयास करती है निरंतर, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिलती है। करीब 8 महीना बीत जाते हैं, कातिल पकड़ में नहीं आते हैं। तब एक दिन पूनम ने अपना फ़ोन ऑन किया और कानपुर के रहने वाली एक रिश्तेदार के पास अपने फ़ोन किया। जैसे ही उसने फ़ोन किया, नंबर सर्विलांस पे पहले से ही लगा था, पुलिस के पास लोकेशन पहुंच जाती है और पुलिस अपने टीम के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम आश्रम से दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों वहां पर सेवादार बनके लोगों की सेवा कर रहे थे। शुरू में जब भाग कर गए थे तो कुछ दिन होटल पे नौकरी किया, खाने के लिए, रहने के लिए। इसके बाद आश्रम में रहने लगे और आश्रम में रहते रहते वहाँ के सेवादार बन गए और लोगों की सेवा करने लगे। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस दोनों को ही विधुना थाने लेकर आती है। उनसे पूछताछ जब करती है तब मृतक का भाई मनोज बताता है कि पूनम मेरी भाभी है, उसने मेरे भाई को नहीं मारा है बल्कि मैंने मारा है, क्योंकि मेरा भाई मुझ पर बांका से वार किया था। जवाब में मैंने भी उस पर लाठी डंडे से वार किया, उसकी मृत्यु हो गई। मेरे भाभी के ऊपर प्रेत बाधा रहती है, अक्सर उसे बागेश्वर धाम लेकर आता जाता रहता था। अब भी मैं उसे लेकर गया था। इसके बाद फिर पुलिस इस घटना के संबंध में उस आरोपी पत्नी पूनम से पूछताछ करती है। तब वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है और इस घटना की सारी सच्चाई सही बता देती है। उसने बताया कि देवर के साथ मेरा अनैतिक संबंध था, पति ने एक दिन मुझको देख लिया, उसने मुझे बहुत फटकार लगाई और मारा पीटा। देवर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने लाठी डंडे से वार किया और मैंने भी उसका साथ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग पकड़ में ना आए, इसको छिपाने के लिए अपने पति के लाश को ठिकाने लगाया बोरे में भरकर। फिलहाल इस घटना के संबंध में डीसीपी नॉर्थ अंकिता शर्मा का कहना है कि दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मृतक की कातिल उसकी पत्नी और देवर ही हैं। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और दोनों के ऊपर विभागीय कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। तो आप लोग सजग रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।